क्यों जिताया जाए जब कुछ काम ही नहीं कर रहे हैं? क्या लगता है? ना भाई, काम करेगा तो जीता है, ना करेगा तो हार। प्रधानमंत्री तो मोदी ही बनेंगे 2024 में। आपको काम पसंद आ रहा है? नहीं, पसंद नहीं आ रहा है। तो फिर क्यों कह रहे हैं आप वही मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आसार दिख रहे हैं, क्योंकि राम मंदिर बन गया है ना? इन्होंने सही बात कही, इन्होंने सही बात की। 2024 में तो प्रधानमंत्री ही आएगा। या पसंद तो नहीं है, लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आएगा। क्यों आएगा पता है आपको? पता, जिस तरह से इन्होंने चुनाव आयोग को कब्जा कर लिया है, जिस तरह से इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, जिस तरह से इन्होंने सदन की जो जनता की जो अधिकार है उनको इन्होंने खत्म कर दिया है, उस तरह से हम कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी है। क्योंकि ये तानाशाही का संकेत है और तानाशाही पनप गई है। अब तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए फिर से एक क्रांतिकारी नेताओं को उबलना पड़ेगा, फिर से तानाशाही को खत्म करने के लिए बलिदान देना पड़ेगा हम जैसे युवाओं को, तब जाके अब आसान काम नहीं रह गया है। इसलिए कह रहा हूं मैं, इस तानाशाही से लड़ना है तो हमें बहुत बड़ी लड़ाई है, और इस लड़ाई में अगर हमें उन तमाम जो तानाशाही लोग हैं, जो सामंती लोग हैं, उनसे लड़ना पड़ेगा, चाहे उसके लिए सरकलम क्यों ना करना पड़े। और अब नरेंद्र मोदी को इन्होंने मान लिया, लेकिन हम जैसे लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि इसकी लड़ाई अगर सड़क पे जाकर हमें जान देनी पड़ेगी तो जान देकर देश की लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। आपको लग रहा है लोकतंत्र की हत्या हो रही है? लोकतंत्र तो वैसे इस देश में मजाक ही है एक तरीके से, लेकिन पब्लिक माने वो अलग तरीका है। क्योंकि कांग्रेस के टाइम से भी यही था कि क्या था, दो ही पार्टियां रहती हैं देश में, कांग्रेस बीजेपी। मतलब पब्लिक के पास ये सोचती है, इतनी बेवकूफ पब्लिक है कि ये नहीं देखती कि प्रधानमंत्री मोदी के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। राहुल गांधी पप्पू है भाई, है भी और ना भी है, हम तो कुछ पैदा ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो रील बना दी है उसकी कोरोना के टाइम पे, है ना? या फिर वो सच जान के करता है, पैसे खा लेता हो, या फिर क्या करता हो कि उससे कहते थे चुप बैठ जा तू, हमको जीतने दे, या फिर वो अब जान के करता है। क्या मिल रहा है? ये तो आपस में मिले हुए एक तरीके से। बीएसपी होनी चाहिए, अखिलेश यादव को चुनाव पे प्रधानमंत्री बनना चाहिए, आरएलडी के जयंत चौधरी खूब अच्छा बंदा है भाई, जाटों का देश है, जाटों को प्रधानमंत्री नहीं बनने दोगे? यहाँ पे ये भी आरोप लग रहा है कि वो विपक्ष को खत्म करना चाह रहा है। हाँ, कैसे? विपक्ष को खत्म करना चाह रहा है पूरे तरीके से। हाँ, बिल्कुल, विपक्ष को तो बिल्कुल ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि विपक्ष में ना क्या है, इनकी मतलब जो सच्चाई है वो उजागर हो जाती है। हाँ, उसमें फिर ईडी वगैरह चलती है, फिर जो जितने भी एजेंसी है सारी को करा देते हैं, उसके घर भेज देते हैं कि भाई आ जाओ। और इन्होंने कहा कि ये देश समाजवादियों का देश है। बिल्कुल समाजवादियों का देश है। जिस देश में आबादी 80% पिछड़ों का हो, उस देश में पिछड़ों की भूमिका ही नहीं सुनी जाती हो, तो सवाल तो उठता है ना इस देश में। और इस देश में ऑप्शन हम जैसे ऑप्शन नहीं है, मतलब मैं जनता ये क्यों कहती है बेवकूफी वाली हरकत है कि ऑप्शन क्यों नहीं है? हर 5 साल में बदलना चाहिए। अमेरिका इतना डेवलप कर रहा, क्यों? क्योंकि वो कितना भी कोई खीर खिला दे, मेवा मिष्ठान खिला दे, 5 साल में वो नहीं बनाते। पूरा उनका इतिहास रहा है। तुम्हारा चूतिया बनती है, अरे राम मंदिर बनवा दिए, बहुत अच्छी बात है। अब वो तो राम है ही यहाँ पे, है वो बनवा दिए तो बनवा दिए, कभी कोई और बनवा देता है, चलो बनवा ही दिया तो अब इनको हटा ही दो, झाड़ ही खत्म करो भाई, नया आना चाहिए। बिल्कुल काम खत्म कर, पहुंच डालो बिल्कुल सारा को एकदम जड़ से खत्म करके, कहीं छोड़ो ही मत इनकी सरकार को, अच्छे से आए। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात, देश उसका स्वागत करता है। अब उन मुद्दों को हटाइए, अब मुद्दे जनता के मुद्दों को लाइए। मैं फिर से वही कहता हूं कि जो मुद्दा हमारा मुद्दा, वो तमाम मुद्दे, उन मुद्दे पर बात कीजिए। और लेकिन बात यहाँ जो मैं कहता हूँ, बहुसंख्यक की बात नहीं कही जा रही है। बहुसंख्यक के जो अधिकारों की बात है वो कहीं ना कहीं खत्म कर दिया गया। ये वही सरकार है ना जिसने मंडल कमीशन का विरोध किया था आरक्षण के नाम पर, और आज ये वही सरकार है ना जो एक तबके को 100% आरक्षण देकर कहते हैं कि देश में हम बराबरी ला रहे हैं। अरे भैया, बराबरी लाना है तो बहुसंख्यक लोगों को उस अधिकार को दीजिए और बराबरी आ जाएगी। और जो हमारा देश का जो बहुसंख्यक तबका है वो किस पे डिपेंड करता है? सार्वजनिक संस्थान पे तो डिपेंड रहता है। आप उन तमाम सार्वजनिक संस्थान को खत्म कर दिए हो तो वो कहाँ जाएगा? प्राइवेट जॉब में उसको कोई पूछता नहीं है, पूछता है तो मजदूर वर्ग तक पूछता है। उससे ऊपर की बात करेगा तो उसको अयोग्य साबित कर दिया जाएगा या उसको प्रताड़ित किया जाएगा। जहां से वो हार मान गया तो सुसाइड कर लेता है। उस सुसाइड को भी मैं कहूंगा एक हत्या है, एक हत्या है, वो सामाजिक हत्या है। वो जनता का पैसा कह रहे, जनता का पैसा सही जगह पे नहीं लग रहा है, रोजगार क्यों नहीं दिया? भाई साहब बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। जिस देश में शिक्षा के केंद्र बंद किए जाते हों और झूठी अफवाहें फैलाई जाती हों कि विश्व गुरु बनेगा, इनसे ये पूछो विश्व गुरु कैसे बनेगा? हमारा भारत जब विश्व गुरु था तब हमारे यहाँ तक्षशिला और नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, विदेश से लोग पढ़ने आते थे। वो किसी तरह से जला दी गई, तोड़ दी गई हैं। ये इतना फर्जी वाड़ा है कि हम विश्व गुरु बनाएंगे। भाई जी ने सही कहा, बहुत बेरोजगारी है। 6-6 हजार 8-8 हजार में लोग नोएडा जैसी सिटी में, गुड़गांव जैसी सिटी में जाके काम कर रहे हैं।
6,000 या 8,000 में कौन सा गुजारा हो रहा है? 3,000 का तो रूम ही मिलता है। और फिर और बहुत सारे खर्चे, बिजली का खर्चा, दूध का खर्चा, फोन का खर्चा, घर भेजे, क्या करे? किसी के 2 बच्चे हैं तो अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूल तो इन्होंने बंद कर दिए। अब क्या करा इन्होंने? गरीब को गरीब रखने के लिए 8-10 हज़ार पे टिका रहेगा, वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं देगा। अच्छी शिक्षा नहीं देगा तो वो बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि अच्छी शिक्षा तो 10,000 रुपये महीने वाले स्कूल में मिल रही है। दूसरी बात भाई जी ने कही कि यहाँ जाट मुख्यमंत्री क्यों नहीं? अगर वोट लेंगे तो सब हिंदू, ठीक है। अगर बलात्कार हो जाएगा किसी लड़की के साथ, ये तो दलित की है, ये तो उसकी है वाल्मीकि की, ये तो कुम्हार की, ये तो नाई की है, ये तो चमार की है, जुलाहे की है। ये तब ये बोलते हैं वोट के समय, ये कहते हैं हिंदू एक हो जाओ। चंदे के वक्त इन नालायकों ने सारे हिंदू एक कर लिए और उनसे चंदा ले लिया सारा। उन्हें दिया क्या मंदिर में? उन्हें दिया क्या? उस मंदिर की कमेटी में सिर्फ 1 दलित और 1 ओबीसी, 18 ब्राह्मण, और कहाँ गए सारे लोग? वो क्यों नहीं लिए गए? उस मंदिर का हिसाब किताब कहाँ रहेगा कमेटी का? क्या आपको लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है 10 साल का काम जितना उन्होंने किया? मुझे इनका काम आज तक ही पसंद नहीं आया, एक भी पसंद नहीं आया। ये जो देश है ना, ये राजतंत्र देश है, राजतंत्र, लोकतंत्र नहीं है। ये राजतंत्र इसलिए है क्योंकि अपनी मनमानी चलाते हैं ये, क्योंकि करना कुछ है नहीं। बस जब कुछ मुद्दा हुआ, राम मंदिर, मस्जिद तोड़ दी, वो कर दिया, ये कर दिया। शिक्षा पे सबसे बड़ा ध्यान दिया जाता है, शिक्षा पे इन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। आज तक कहाँ ध्यान दिया है? बंद कर दिया। कुछ जो तुम्हारे चल रहे थे स्कूल भी, उसमें कुछ है ही, दिक्कत ही नहीं है। वो सोचते हैं जो चल रहा है चलने दो। इन्हें सबसे मेन मुद्दा चाहिए बस, खाली हम जीत जाएं बस और हमारी पार्टी आगे बढ़े। पार्टी से क्या मतलब है? वो सोचते हैं हम सब कुछ हम ही करेंगे। भाई हम जनता देखो, जनता बेचारी रोड पे बैठी है, रोड पे पड़ी है, खाली आधे बंदे इतने खाने को पैसे नहीं है उनके पास। बस उनको ये राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर खाने को थोड़ी दे रहा, अच्छी बात है, राम मंदिर बनवाया, कोई दिक्कत नहीं है, पर रोजगार भी तो होना चाहिए। हम कहाँ जाएंगे रोजगार के लिए? रोजगार इतना है, लखनऊ में अभी वो लिख लिए, वहाँ कौन से देश में लड़ाई चल रही थी? वो अभी एक देश में लड़ाई, इजराइल में, यूक्रेन इजराइल के लिए, हाँ, वहाँ प्लम्बर की जगह लिख लिया इलेक्ट्रीशियन की। तो लोग बागों की लाइन लगी पड़ी है कई किलोमीटर की इजराइल में जाने के लिए। वो कह रहे हैं इस देश से इजराइल है, वहाँ कम से कम 1 लाख रुपए की नौकरी तो मिल रही है, और यहाँ अंधभक्त, बहुत देश विश्व गुरु बनना है, बहुत सारा रोजगार है। अगर रोजगार देखना है, बेरोजगारी देखनी है तो चले जाओ ना नोएडा में, सेक्टर 62 में 6-6 हज़ार में कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है। या किसी गुरुद्वारे में घुस जाओ तुम, खाने वालों की कितनी लाइन लगी हुई है। तो ये इतना भ्रम फैलाए हुए हैं और लोगों को पागल बना रहे हैं। और इसी पागल वाले भ्रम में राम मंदिर राम मंदिर राम मंदिर करके, राम मंदिर से सिर्फ भिखारी पैदा होंगे, और अंदर मंदिर एक ऐसी तिजोरी है जिसका ताला सिर्फ अंदर बैठा हुआ पुजारी खोलेगा। और बाहर जो चढ़ाएगा वो ऐसा इन्वेस्टमेंट है, पढ़े लिखे का इन्वेस्टमेंट है, जिसे ना तो प्रोडक्ट मिलता और ना कुछ श्योरिटी होती। मंदिर पर जो चढ़ावा होता है, और अंदर बैठा हुआ जो बैठा है पुजारी, वो मलाई काटेगा। क्या लग रहा, काम पसंद आ रहा मोदी जी का? बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा जी, बर्बाद कर दिया देश को कतई। बर्बाद कर दिया। ये बताएंगे तो क्या? आपको नहीं काम पसंद आ रहा? ना, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा जी। मोहब्बत प्यार जो है खत्म हो चुका है देश से। विश्वास करना मेरी बात का, मेरी बहन, हकीकत में प्यार खत्म हो चुका है। एजाज भाई तुम बताना। बिल्कुल प्यार खत्म हो रखा है, और क्या हिंदू मुस्लिम में लड़ाइयाँ चल रही हैं। जब देखो एक दूसरे का मतभेद फैला रखा है, हरी जरी सी बातों में जो है कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है यो मत करो, कोई कह रहा है मंदिर की जगह जाओ, कोई कह रहा है मस्जिद की जगह जाओ। तो ये चीज गलत है, वो चीज गलत है। सब भाईचारा जो है वो सारा खत्म हो गया आज के टाइम पे। मेरी बहन पहले जो था, जो हमारे क्लासमेट थे, जो हमारे साथ पढ़ते थे, हम मुसलमान हैं, मेरे साथ कुछ लड़के जाट के भी पढ़ते थे। आज पहले क्या था, अगर लेट हो जाते तो हम उनका घर रुक जाते थे, आपस में इतना प्यार था। लेकिन आज के टाइम में दूरियां बहुत बन गई। पर वो तो कह रहे हैं अब वो जितने भी दंगे हैं खत्म हो गए हैं। अजी दंगे खत्म हो गए मानता हूँ, लेकिन लोगों को दिल में हाँ, 15 दिन पहले जम्मू कश्मीर में और मणिपुर में जो वो लड़कियां नंगी घुमाई हमारी बहन बेटियां, वो तो दंगों से बड़ा है। दंगा कहाँ खत्म होगा? नंगी घुमाई गई हैं, आपने देखा है, सब भाइयों ने देखा, नंगी घुमाई गई हैं हमारी बहन बेटियां। आईटी में अभी राजस्थान में मारा एक दलित का बेटा, अभी बनारस विश्वविद्यालय में आईआईटी की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, अभी लखनऊ में हुआ, अभी कानपुर में दलितों की बस्ती जलाई गई है। कहाँ हुआ ये मीडिया नहीं दिखा रही। जो मीडिया खरीदी हुई है, कुछ कम नहीं हुआ, ज्यादा हुआ है।
और आपको बात बताऊं, एनसीबीआर की जो रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 है, नेशनल, हाँ उत्तर प्रदेश नंबर 1 में, और अंत वक्त कहते हैं क्राइम खत्म हो गया।